तो प्यारो पब्लिक रिलेशन, तो कितने लोगों के साथ तुम्हारा संपर्क है, संबंध है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। आज के डेट में हम लोग मोबाइल इतना चलाते हैं या मोबाइल में इतना गायब हो जाते हैं या मोबाइल में इतना आइसोलेट हो जाते हैं कि आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है हमें पता नहीं, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड। या उस दिन जैसे मैं बता रहा था, मैं मोबाइल चलाऊँ, सामने वाला आ रहा है तो मेरा मानसिकता स्थिति क्या रहेगा, ये कब भागेगा तो हम फिर चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, या बात नहीं करना चाहते हैं या दूसरे को शिफ्ट करवाना चाहते हैं। तो वो जो संपर्क है, वो जो संबंध है, लोगों के साथ घनिष्ठता है, वो कहीं ना कहीं घट रहा है। और हमें लगता है कि मोबाइल हमारा दोस्त, मोबाइल हमारा मित्र, बंधु, तुम्हें वो माताश्च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें। तो हमें लगता है कि हमें मोबाइल बचा देगा, क्योंकि कहीं गए हो कोई मरखी में, क्या हुआ, अच्छा घर नहीं आया, अच्छा अभी फोन लगा, जिस तेरे ही फोन में शब्द है, अच्छा टिकट नहीं हुआ, अच्छा अभी लगा दो, जैसे इसी फोन में तेरा सारा समाधान है। हो भी सकता है, मना नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल पीआरओ, प्रैक्टिकल पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क एंड जनसंबंध इतना माने और इतना आवश्यकता है कि जिसके पास पीआरओ है, कल इंटरनेट अगर कल बंद भी हो जाएगा, बंद तो होगा सुनिश्चित है, ये सोशल मीडिया तो सब दिन नहीं रहेगा। जैसे टीवी 30 साल रहा उसके बाद नहीं रहा, तो सोशल मीडिया भी 30 साल, मैक्सिमम 30 साल के बाद नहीं देखोगे कि सोशल मीडिया है, लोग भी उग जाएंगे ना ऑटोमेटिक। देखा कि सोशल मीडिया में कोई महत्व नहीं है, हर आदमी अपना अपना मतलब ठगी वाला ब्लॉग, ये क्या बोलते हैं, मीडिया पोस्ट खोल दिया है और अपना चला रहा है, एकदम नैरेटिव चला रहा है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो फिर किसी के फेसबुक देखेंगे नहीं। आज तुम देखो, फेसबुक का वेट घट गया, इसलिए उसको इंस्टा बनाना पड़ा, फिर फेसबुक इंस्टा में डाउन घटा तो फिर और एक तो मेटा डाटा और क्या क्या बनाना पड़ा, एक तो देखना ओम वाला लिखा होता है, वो वाला बनाया, तो उसमें तुम नहीं घुस सकते हो इतना आसानी से, और ज़्यादा और फिल्टर कर रहा है। इससे पहले एक तो और था ऑर्कुट, तुम लोग शायद जन्म नहीं हुआ होगा, जानते हैं ऑर्कुट। तो ऑर्कुट खत्म हो गया, आज के डेट में नहीं है। तो वो यूट्यूब क्या कर रहा है, इसी क्षेत्र में उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। अब कितना कर पाएगा वो तो समय बताएगा। तो ये हो गया सोशल मीडिया पब्लिक रिलेशन। लेकिन ये काम का नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काम का है, लेकिन जो चलाने जानता है। अगर आप देखते हो बिगर 16 साल में 56 इंच मोटा भाई पूरा देश के ऊपर लीड कर रहा है, तो इसी सोशल मीडिया से कर रहा है। जैसे चाहेगा वैसा नैरेटिव चेंज कर देता है। उसका सोशल मीडिया विंग्स बहुत बड़ा है, हो सकता है 500 से 5000, 25,000 ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर फॉरेन से भी आदमी लगा के रखा है काम करने के लिए। और आज अगर झाड़ू छाप चाहे दूसरा छाप लोग आज डाउन में चल रहा है, तो उसके पीछे यही है कि सोशल मीडिया में दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग स्टेप, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया में उसमें उतना लेवल पे काउंटर करें। तुम अगर कल जब 56 इंच का मोटा भाई का भांडा फोड़ होगा और उस समय खुलताड़ होगा, तो देखना सबसे ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में लगाया है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, अच्छे जो लोग हैं उनको लाखों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है कि तुम हमारा नैरेटिव बनाओ। तुम अगर देखोगे तो टोटल ब्रॉडकास्टिंग एंड वीडियो एंड प्रेजेंटेशन सब चेंज हो गया है। और तुम नहीं चाह के भी ना, कुछ पॉडकास्ट वाले यूट्यूब वालों को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं कि तुम वो वीडियो देखना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारे टाइमलाइन के ऊपर बार बार आएगा। तुम हटा भी दोगे ना तो फिर दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार आके खड़ा हो जाए। जब तक नहीं देखते हो छोड़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो लोग भी पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उसको ओवरकम कर पाओ या तुम्हारे निष्का चीज खोज पाओ। तो दिस इज वन पब्लिक रिलेशन पार्ट। सेकंड पार्ट है कि तुम प्रैक्टिकली लोगों के पास जाके मिलते हो। तो वो जो प्रैक्टिकली लोगों के पास मिलना, उठना, बैठना, उनका समस्या को समझना, उनका दुख दर्द को समझना, घर से निकलना, पड़ोसी के घर घुसना, घर से निकलना, खट्टी में जाके बैठना, लेकिन वो खट्टी नहीं कि टाइम पास, लाओ गंजा रगड़ दो, घुसेड़ दो और ठोक दो, या फिर स्मैक ले लो या इंजेक्शन ले लो या सूंघ लो, वो खट्टी नहीं, वो तो आदमी को बर्बाद कर दे। वो यू हैंडल द खट्टी, नॉट खट्टी हैंडल यू जस्ट नॉट हैंडल्ड बाय दैट खट्टी। तो तुम्हारे पास 10 खट्टी है, तो तुम्हारा वहाँ अच्छे पॉपुलेशन है, लोगों के साथ दोस्ती है, वो लोग समझते हैं, लेकिन उसमें से भी
तुम्हारे पास कितने निकलेंगे? बाई चांस 1 या 2 जो डिग्री दोस्त होगा। ये पब्लिक रिलेशन में हम लोगों को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चतुर चालाक सफल वही है जिसके पास जितना प्यारो है पब्लिक रिलेशन में, जितना जनसंपर्क। और उसके लिए समय जैसे जैसे हम मीडिया में टाइम दे रहे हैं ऐसे लोगों को टाइम देना पड़ेगा, टेक्निकली देना पड़ेगा। और जितने सारे सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी आज खड़े हैं, आज अगर तुम देख रहे हो कि फुल पार्टी फुल सक्सेस में खड़ा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है जानते हो? उनका प्यारो, उनका जो हाफ पैंट वाला जो प्रचारक पूर्णकालीन लोग हैं ना, घर घर घुसते थे। और आज से नहीं, 70 साल का प्यारो है, वो कहीं ना कहीं से लिंक निकाल लेंगे। जो चीज़ हाथ छाप नहीं कर सकता है, जो चीज़ साइकिल छाप नहीं कर सकता है, जो चीज़ तीन फूल पत्ती वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। वो लोग ऊपर ऊपर में है, आज नहीं तो कल चक्का हो जाएगा। चक्का छाप जानते हो ना, लंठन छाप, चक्का छाप, बिकॉज वो स्ट्रॉन्गिटी पब्लिक रिलेशन में है। कुछ हद तक वो बिहार में अभी एक क्या नाम है उसका, मोटू, वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर। हाँ, वो कुछ कर रहा है, लेकिन वो ग्रुप पीआरओ कर रहा है, पर्सनल पीआरओ में नहीं जा रहा है। और अगर तुम देख रहे हो कि झंडा वाला लाठी वालों का है, तो पर्सनल पीआरओ है। तो पीआरओ में एक बात बताया जाता है कि देखो, तुम्हें मरने के समय कितना आदमी चाहिए? 4 आदमी। 4 आदमी, कंधा देने वाला। और उस 4 आदमी तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारा प्यारा जो तुम्हारे लिए रोए हृदय से, आत्मा से, वो 4 आदमी चाहिए। उस 4 आदमी के लिए तुमको 4 लाख लोगों के पास जाना पड़ेगा। यू नीड दैट पब्लिक रिलेशन। आज अगर मैं कैंप कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? दिस इज पार्ट ऑफ माई पब्लिक रिलेशन। मुझे पता है तुम लोग अगाड़ी धान कोई काम का नहीं हो, मुझे पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ वो रिलेशन बनाना है कि कल अगर कौन सा काम तुम्हारा, हाँ, वहाँ जाएं तो एक फ़ोन मारे तो तुम गाड़ी में लिट्टी चोखा लेके पहुँच जाना चाहिए। एक मैसेज डाल दिया मेरा यूट्यूब में कि आचार्य संजय पास ऑन द क्या चितरंजन, तो उस रास्ते में तुम लिट्टी चोखा मिठाई लेके खड़ा रहो। अभी भी चलो मेरे साथ ट्रेन में, कहाँ चलना है चलो। 2 पोस्ट मारेंगे, कम से कम 10 तो रेलवे स्टेशन में तुमको अगर खाना पीना नहीं मिल जाए मेरे को बोलो। पैर छुएगा, खाना पीना पॉकेट में 500-1000 रुपया, जो भी आशीर्वाद क्या है प्यार। तो 4 आदमी का कंधा चाहिए, उसके लिए 4 लाख आदमी चाहिए। क्यों बोला? 4 लाख आदमी से तेरा अगर कनेक्शन है तो उस 4 लाख में से 4000 तुमको पर्सनली जानता होगा, अच्छा है या बुरा है जो भी हो। उस 4000 में से 400 कभी ना कभी ऐसे टेबल चेयर में बैठा होगा, लेकिन वो पूछेगा नहीं। उस 400 में से 40 जो तुमको हाई बाय करेगा, देखेगा, हाथ मिलाएगा, तुम गाड़ी में भी जाता होगा, खड़ा हो जाएगा। नहीं तो जो 4000 वाला बोला ना कि रास्ता में जा रहे हो तुम, उधर से जा रहे हैं भी कर देगा तो कर देगा। वो जो हैं करने के लिए 4000, उसमें से तुम गाड़ी में जा रहे खड़ा हो जाएगा वो 400। वो खड़ा होकर तुमको चलो थोड़ा चाय पियेंगे बोलेगा वो 40। उस 40 में से 4 निकलेगा जब तुम मरने का टाइम कंधा देगा। नहीं तो जब तुम मरेगा और तुम्हारे पास देखने आएगा, आहा चूचू कोई फूल दे दिया, आहा मर गया, खत्म, भागेगा। अरे उसको मसान घाट लेना है, बोला नहीं आज मेरा पिता जनेऊ मारा हो जाएगा, अछूत हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है, मेरा बेटा को स्कूल छोड़े हैं, मेरा माँ बीमार है, सब बहाना निकलेगा। ठीक टाइम में सबका माँ दादी मरेगी, कोई जाएगा नहीं। तो वो जो जनाजे के साथ या तुम्हारे मसान घाट के साथ आखिरी तक छोड़ने के लिए 4 आदमी चाहिए। दिस इज द थ्योरी एंड थीसिस ऑफ पब्लिक रिलेशन। कहाँ करेंगे सर पब्लिक रिलेशन? जितने सारे बिजनेस हाउस डूबते हैं पब्लिक रिलेशन का कमी। राउरकेला स्टील प्लांट, उसका सबसे बड़ा विंग्स है पीआरओ का। जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री उनका पीआरओ रहता है। नहीं तो कहाँ पर आंदोलन होगा तो उनको बोले कि चलो हम 5 लाख दे रहे हैं, फुटबॉल खेलो, सब फुटबॉल खेलने चला गया। तो उनका आंदोलन का फोकस चेंज हो गया। अभी अखिया भाई बोलेगा कि आंदोलन जिंदाबाद, तो उधर बुलाएगा, बोला क्यों आंदोलन करेगा, हम तुमको दे रहे ना, जाओ उधर खाओ पियो मस्ती करो, उधर आंदोलन करो, इधर मत करो। तो वो पैसा लेके उधर चल गया, डाइवर्ट, पब्लिक का फायदा। तुम्हारे तरफ आने वाला बम्बू कहीं और मोड़ दिया। और अगर प्यारो है तुम्हारा, लोक संपर्क है, जनसंपर्क है, जन संबंध है, और तुम कोई माल बेचना चाहते हो तो बैग में लेके पहुंच जाओ, बोला बढ़िया चीज़ है, लो
वो माल क्या है नहीं पता, तुम्हारे लिए बिक जाए क्योंकि तुम दे रहा है। आचार्य संजय बोल रहे हैं कि नाक नाक में घी डालो कमर दर्द ठीक होगा, नाक नाक में घी डालो सर दर्द ठीक होगा, और इस घी का कीमत है 10 ग्राम का दाम 100 रुपया बोल रहा हूँ। हालांकि मैं 500 में बेचता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपया लोग काम दे देंगे, और अगर लेके काम दे दिया तो एक प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा 10 प्रोडक्ट बिक जाए। लेकिन तुम बोलेगा कि हम अपना दुकान खोल के बैठे हैं, कस्टमर आया और कस्टमर गया। आज सबसे ज़्यादा दुकान क्यों डूब गया? क्योंकि दुकान खोल के बैठा था, उनको पब्लिक रिलेशन नहीं था। तो ऑनलाइन में लोग खरीदेगा, तुम्हारे पास क्यों आएगा? वही चीज़ है। तो ऑनलाइन मार्केट अभी डाउन क्रॉस करने जा रहा है, इसीलिए यूट्यूब बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सब तुम लोग नीचे टैग करो। नीचे टैग करोगे तो बिकेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनका मार्केट कहीं ना कहीं कोलैप्स होने जा रहा है। तो अभी दोनों मार्केट कोलैप्स हो रहा है, एक तरफ ऑफलाइन मार्केट कोलैप्स हो रहा है, कि ऑनलाइन मार्केट कोलैप्स हो रहा है। मतलब क्या हो गया कि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कमी हुआ है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो मार्केट डिगमिगा रहा है। कल एक फोन किया था ना, टैरिफ लग गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर तुमको लोग पर्सनली जानते हैं और तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है और तुम्हारा संपर्क अच्छा है, तो ज़िंदगी में समस्या, मार्केट में डाउन, पैसा में कमी, और अगर तुम्हारा पब्लिक रिलेशन अच्छा है, हाई बाई का नहीं है, एक पोस्ट छोड़ेगा कि एक ठो मेरा पंचम शनि है, शिव मंदिर के लिए आचार्य संजय बोला है दान करो, भीख मांग रहे हैं दे दो, शाम तक तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपये आ चुका हो। कब? जब लोग तुम्हें जानते हैं, जब तुम लोगों को टाइम दिए हो, जब तुम लोगों का घर घुसे हो। और पब्लिक रिलेशन का जो इंड पार्ट क्या बोलते हैं जानते हो? बोलते हैं तुम जब उनके घर में घुसोगे और पखाल हंडी से भात निकाल के खा जाओगे और वो लोग कुछ नहीं बोलेगा या कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो तुम्हारा पब्लिक रिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब तुम उस घर का एक अंग हो गया। दिस इज द इंड पार्ट। जिस दिन तुम उनके रसोई में घुस सकते हो, इतना आसान नहीं है। तो मेरा बाप इज़ द बेस्ट मीडिया ऑफ पब्लिक रिलेशन। मेरे बाप के साथ जाना नहीं चाहता हूँ कहीं। यहाँ से हम गुरुकुल तक जाएंगे या गांव तक जाएंगे, मैं गाड़ी चला के जाऊँगा तो 100 किलोमीटर का पकड़ लो, 60 मिनट, 1 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट में पहुँचता हूँ। मेरा बाप को 8 घंटा लगता है। थोड़ा सा इधर घुस जाएंगे, वो महंता बाबू, वो पितबास बाबू, वो प्रधान बाबू, वो थोड़ा सा रुको रुको, यहाँ वो लोग बढ़िया चाय पिलाते हैं। अब देखो पब्लिक रिलेशन का आधार क्या है? चाय। ठीक है, आगे जाएंगे, अरे वो बिहारी है ना मिश्रा जी, खैनी बढ़िया रगड़ता है, तनी बोलो रुको, 2 फांक खैनी मारेंगे, आगे चलेंगे। उस खैनी मारने के नाम पे आपका बेटा कैसे है, बेटी कैसा है, शादी हुआ कि नहीं, नौकरी का क्या बात है, पैसा पत्र का क्या प्रॉब्लम है, अरे पंडित जी पैसा का बड़ा समस्या है, तो मेरा बाप ऐसे निकालेगा, पकड़ा देगा, पकड़ ठीक है जाओ। कब देगा, क्या देगा, कौन मांगा तुमको बोलेगा। उसका जब होगा ला के देगा। क्या है ये जो 8 घंटा का जर्नी है, 1.5 घंटा का रास्ता को 8 घंटा जर्नी में जाके कम से कम उस रास्ता के अंदर 40-50 आदमी के घर में मुंह मार के घूम के हाथ उत मिला के खाना पीना खा के पहुँच गए। मेरा बाप के नाम पे अगर मैं उस रास्ता में कहीं भी खड़ा हो जाऊं तो 10 आदमी पूछेगा। यानी मैं उस रास्ता में कोई गलती नहीं कर सकता कि कहीं 2 बोतल दारू लेके खड़ा हूं और मेरा बाप का कोई मित्र देख लिया तो मेरा बाप, हाँ तुम्हारा ज्योतिषाचार्य दारू पी रहा है, बोलेगा कि नहीं? तो हम गलती करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। क्या है, पब्लिक रिलेशन के लिए उसका बेटा बच गया। कहीं एक बार गाड़ी खराब हो जाए तो यहाँ से वहाँ तक का खबर हो जाएगा, सब पहुँच जाएंगे गाड़ी बनाने के लिए। कहाँ है, कोई साइकिल लेके पहुँच रहा, कहाँ हुआ पंडित जी? बोले गाड़ी खराब हो गया। कहाँ? अभी तो आए थे, लाओ टायर लाओ। एक आदमी टायर लेके जाएगा, एक आदमी टायर लेके जाएगा, फिटिंग हो जाएगा। किसका कमाल है? पब्लिक रिलेशन। तुम्हारे पास पब्लिक रिलेशन है हर जगह में। तुम कहीं गए हो, पैसा भी नहीं है, मैं बोला ना रास्ता में चलो, मेरे बाप का नाम लो, कहाँ खाना है खाओ। समझ में रहा है? कहीं भी घुस जाओ, कितना रुपये मांग के लेना है ले जाओ, पूछो नहीं करेगा। क्या है ये? पब्लिक रिलेशन। मेरे बाप के पास किसी का भी शादी उदी का मैटर होता है ना, पहले पहुंच जाते थे। आजकल थोड़ा कम कर दिए हैं, मैं मना किया, बोला बहुत हो गया, अभी नहीं, अभी कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग हो गया है। तुम्हारे पास जो शादी के लिए आ रहे हो दूसरा शादी करके आया होगा आप। ठीक है, तो अभी घटा दिए, लेकिन अभी भी चलता है धंधा। कहाँ हुआ शादी? नहीं, कितना साल, 20 साल हो गया शादी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फोटो वोटो दे दो और गाड़िया में तेल डाल दो, लेके आओ गाड़ी, चलो। घुस जाएगा यहाँ से वहाँ तक 25 ठो घर। का रे लड़का है का? 25 साल का लड़की।
बोला है जो पढ़ रही है। अच्छा ठीक है, और किसका है बताओ। तो वहाँ से 25 ऑर्डर्स लिया, घुसा, शाम तक शादी का फाइनल। प्यारों का पावर देख रहे हो ना, ये मेरे बाप से सीखे हैं। किसी भी मैटर को सलटाना है, पहुँच जाए। मेरे बाप का जो सबसे बड़ा घर है कोर्ट, ऐसे शायद ही कोई वकील है जो मेरे बाप को नहीं पहचाना। वो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा वकील। बड़ा बड़ा वकील लोग भी एक बार के लिए पूछता है कि पंडा वो ये केस है और इसमें ये है। हाँ हाँ हो जाएगा, इसमें ऐसा 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 ऐसा। हम जाएंगे ना, क्या चिंता करते। सबसे टॉप वकील प्रधान बाबू मर गया अभी ठीक है, जिसके साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो मेरे बाप को पूछता है। पंडित जी पहले। दूसरा, मेरे बाप का घर है हॉस्पिटल राउरकेला सुंदरगढ़ उड़ीसा में, शायद ही जो टॉप, ये छोटा मोटा डॉक्टर को जो पूछते ही नहीं, क्या है वो चुई लोग है, टॉप ग्रेड का डॉक्टर, जिसके साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 महीना 6 महीना लगता है। पंडा वो जानता है सुनिए क्या हुआ, बात नहीं हुआ तेरे से, अभी कराते हैं। हाँ क्या हुआ प्रधान साहब, अरे वो मेरा, अच्छा अच्छा ठीक है, उसको ये नंबर दे दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा। क्या है, पब्लिक रिलेशन। हर चीज तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा पब्लिक रिलेशन। वहाँ त्रिवेणी में गए थे ना, प्रयागराज में, तो टंडन जी 7 पंडित और है। बोला लेकिन आचार्य संजय आया है, क्या चाहिए। बोला वो सीएम प्रोटोकॉल चाहिए। महाराज डायरेक्ट बाबा जी का दर्शन करेंगे। लाइन को लाइन, प्रोटोकॉल में आचार्य संजय फूल माला देके अंदर घुसा। क्या है, पब्लिक रिलेशन। तुम्हारा माल नहीं बिक रहा है, समझ लेना तेरा प्यारो नहीं है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, समझ लेना तुम्हारा प्यारो नहीं है। तुम किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हो, बेचने में, खरीदने में, करने में, जगह चाहिए, जमीन चाहिए, गाड़ी बेचना है, टॉवेल बेचना है, प्यारो चाहिए। मतलब क्या समझ रहे हो, शनि माने पंचम, शनि माने पूर्वजन्म, शनि माने पब्लिक, और पंचम माने शनि। तो जहां बैठेगा क्या करेगा, शनि जहां बैठता है क्या करता है, खराब एक्सपांड करता है, मूर्ख जहां बैठता है उसका भला करता है, जहां देखता है उसको बर्बाद करता है। तो तेरा पंचम में अगर शनि बैठा है तो क्या करेगा, पब्लिक रिलेशन। जितना ज़्यादा लोगों तक जनसंपर्क करोगे, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगे, और पहुंच के क्या करोगे, उनका समाधान। क्या है, बेकार है, अच्छा ठीक है, अभी वीडियो बन रहा है, चिंता मत करो, हो जाएगा। क्या काम जानते हो, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अच्छा ठीक है। वो क्या काम जानते हो, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। वीडियो संजय जी, आचार्य संजय जी 75, बेकार बेरोजगार, जॉब सप्लायर, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, खड़ाक, लोग ढूंढा, चाकरी हो गया, तुम्हारा आशीर्वाद, पैसा 1000 रुपया। मतलब अभी का रेट है, आगे तो 5000 हो जाएगा। समझ रहे, मैंने रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे, भेजो व्हाट्सएप। हाँ हाँ, तो 10 आदमी ढूंढेगा कि हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, हमको काम चाहिए, उसको काम मिले। पार्ट ऑफ प्यारो। तुम कितने बेरोजगार युवक, लोग, जनता का समस्या का समाधान, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारा समाधान समस्या। वो घर देख लो, हाँ चले जाओ, जितना सारा घर, मैक्सिमम जगह में देखना बूढ़ा बूढ़ी बैठे रहेंगे, बेटा बेटी बेंगलोर, बॉम्बे, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड में रहेंगे। मेडिसिन खाने के लिए पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर तुम सोपियल सेंटर बना दिया तो नेट में दिखेगा कौन है, संजय पंडा, राउरकेला। हाँ हेलो, एक आदमी भेजो, मेरा दवाई ला देगा। वो बोलेगा मेरा इलेक्ट्रिकल नहीं काम हो रहा है, बोले मेरा प्लम्बर खराब हो गया, अभी फ़ोन आया था, लेटरिन जाम हो गया है, गाड़ी वाला भेजो, साफ करेगा। तो उसके बात करो, हो जाएगा। तुम्हारे पास समाधान आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड पीआरओ। अगर ज़िंदगी में जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे, जितना ज़्यादा, उतना तुम्हारा समस्या समाधान होगा, उनका समस्या समाधान होगा। और पीआरओ कैसे करते हैं, ये है मेन सब्जेक्ट। पीआरओ के लिए एक फाइल पकड़ना, डायरी पकड़ना, रास्ता से निकलना। बोला कहाँ जा रहे हो, बोला पीआरओ। ये ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते। पीआरओ का एक ही सूत्र है, जहाँ हो, जिस जगह में हो, जिधर हो, जब हो, वहाँ जो है वही तुम्हारा मुर्गा है। ये ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ। क्या बोला, जहाँ हो, जिस जगह में हो, जो भी है, जिस समय में हो, तुम्हें जो दिखाई दिया वो तुम्हारा टारगेट है। तुम कैसे करना है कर लो। बस में बैठे हैं, आगे सीट, पीछे सीट, बाएं सीट, दाएं सीट। ट्रेन में बैठे हैं, आगे सीट, बाएं सीट, दाएं सीट। बोला कौन जाता है, हम तो अपना मोबाइल में लगा है। पीआरओ वाला क्या करेगा, कहाँ से, हमारा संबलपुरी भोजपुरी में मजा आता है। कौन से हो, हला छपरा हिले गया हिले, अच्छा खैनीबा का, बोला हाँ है ना, रख दो, शुरू हो गया। कोई ना बहाना चाहिए ना,
या से थोड़ा सा जाके लग जाएगा डडिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ से है जी शुरू, मतलब एक नंबर का थिथर, पब्लिक रिलेशन दिमाग में घुसा, तुम्हें ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ, जिंदगी में सक्सेस होना है तो थिथर, थिथर बन जाना है। देखा लड़की है, आपको तो ये ड्रेस पता नहीं मैडम, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, पहला ही ठड़ा है। एक बार प्लांट गेट में छोड़ नहीं रही थी, एकदम मोटी, थोड़ा सा हल्का गुलमुटुल थी मैडम, लेकिन हम जिंदगी में बहुत फीमेल पुलिस देखे हैं, से पता नहीं आपको, हम बार बार देखते हैं। बुढ़िया है, 62, 60, 55 ऐसे कुछ होगी, बढ़िया, ग्रेट, खाली आपको देखने के लिए खड़े थे। हाँ ना, दिल खुश, दिमाग खराब, 1 मिनट के लिए तो रिवर्ज करती है, लेकिन उसमें जो गोली डाले हैं ना, वो सीधा कामबाण है, समझ में आ रहा है, हिट हो गया है बेटा, मुर्गा को लग गया, शिकार फंसी, शिकार हो गया, शिकार हो गया, ठीक है, टटें टटें, गेट नहीं खुलेगा, सलूट मार के गेट खुलेगा। हम लोग तो ये सब चीज फालतू सोचते थे, कोई लड़की जाके बात करेंगे तो नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना बुलशिट हिट कर सकते हो। तो वो क्या है ना, प्रैक्टिस, देखो मैं क्या बोला, मैं एक तो ऐसे ही मुर्दंग बजा के गाना गा लिया, और आज सुबह सुबह देख रहा हूँ 350 व्यू है, 40-50 तो लाइक है ना, उसमें कैसियो बजा है ना टोन बजा है, ऐसे ही गा दिया, हो गया। प्रश्न ये है कि नो प्रैक्टिस, ऐसे ही सुना और गा दिया, लेकिन उस गीत में मेरे जीवन का जो अभ्यास है, निचोड़ है, प्रैक्टिस है, उसमें पड़ा है ना, वो कंक्रीटनेस है ना। तो तुम हम प्यारों में जितना मास्टर तुम हो जाएगा क्या, नहीं हो सकते ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर। कहीं भी गया तो मोबाइल फटाक से, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हम सोल्यूशन करते हैं, यानी तुम मेरे पास क्यों आएगा, तेरा प्रॉब्लम है बोल के आएगा ना, और मेरे पास सोल्यूशन होगा तभी तो रहेगा। तो बाबू ठकुलाम है, चल भाग, समझ में आ रहा है ना। तो ये जितना सारा मैं बात बता रहा हूँ कि आपको ये जो बता रहा हूँ, इस विद्या को जिंदगी में जहाँ जाते हो, दिमाग में डायरी का मेन पेज में लिखो PRO और कैसे करना है। मैं अभी तुमको शॉर्टकट में बता दिया, और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो हर एक आदमी को एक एक तुम दिखा, ये ना इसका एक तो दांत अंदर से बाहर से निकला हुआ है, डाइन दांत एक तो है इसका, ये अच्छा ठीक है, समझ गया। इतना समझ गया बोलते ही तुम्हारे अंदर वो टारो कार्ड दिखाई देना चाहिए, डेविल्स का कार्ड, कौन सा समझ रहा है। तो इसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, कहाँ से ठोकना है, वो बड़ा सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीज रहता है। तो कहने का तात्पर्य देखो, ये जिंदगी में ये व्यक्ति तुम्हारे साथ जो आया है, स्टेफनी मास्टर, धरती में जब तक जिंदा है कुछ भी हो जाए उसको कभी नहीं बोल सकते, लिख लो। उसके हृदय में, इसके हृदय में इसके प्रति एक अलग जगह होगा। क्यों, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ बोलो। कल जब टारो कार्ड देख रहे थे तो ये रेकमेंड कर दी, और एक लड़की का रेकमेंड, कुंभ का धनिष्ठा करोड़ों गुना इम्प्रिंट डाल देता है कि हाँ ये इमोशनल आदमी है, ये भद्र आदमी है। एक लड़की उसको रेकमेंड कर दिया। अगर वो समझदार है तो इसके साथ जिंदगी भर कनेक्शन रख सकती है। तो चीज क्या है, मैटर एकदम छोटा सा है, लेकिन इसका प्रायरबाची बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका बोलने में कोई दिखावटी था, कोई तेल मारना था, कच्चा सत्य था। और जब आप कच्चा सत्य बोलते हो ना तो अंदर हिट कर जाता है। तो अभी तुम लोग शिविर में आए तो ये जो पब्लिक रिलेशन है कई साल तक रहेगा। हाँ, उसको अपडेट करते रहना चाहिए बीच बीच में। हाँ आलोक भाई कैसे हैं, और कमर तो ठीक हुआ, बिना फालतू का तुमका ठीक कर देगा, बोला मंत्र कर देखो तो ठीक हो जाएगा, बिना फालतू का। ठीक है, फिर बोला आँस कुटी बाँस कुटी कुकड़ा लंडी, आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम, तेतुल पत्र कस बस आयरे पैता कमरे बस। फिर मदर फादर का 2-4 गाली देके फूक दिया, तो देखो ठीक हो जाएगा, हम बहुत पावर पा गया है, जुटो चुचा मत भी का कहो। तो ये सारा गुड़ रहस्य है प्यारों का। और इस बात में इतना ही कंक्लूडिंग कर रहा हूँ कि ट्राई फॉर प्यारो। अगर लोगों तक जितना पहुँचोगे, तुमको उतना पैसा कमाना है,
उतना सफलता पाना है। जो चीज़ नहीं हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगा। नहीं घटने वाला असंभव घटनाओं को तुम घटा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।